नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट के 1 से 2 सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रीड कीजिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 204 रुपये है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज आपको बताना है। दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें दिया हुआ है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, मतलब किसी धनराशि पर 2 सालों में 4% के रेट से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये है 204 रुपये। तो हमें उस प्रिंसिपल पर 2 सालों में 4% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी हुई है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी है 4%, और 4% की जो फ्रैक्शन होती है ये होती है 1/25 के बराबर। अब हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल तो दिया नहीं है, तो हमें प्रिंसिपल कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए, प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में दी हुई है उसकी पावर आपको टाइम कर देना है। हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 25 दिया हुआ है, तो हम 25 की पावर 2 करेंगे। तो 25 की पावर 2 करने पे हमें मिलेगा कितना, 625। 25 का स्क्वायर होता है 625। तो हम इसको मान लेंगे कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो 625 यूनिट के बराबर है। अब क्योंकि 2 सालों तक कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आप इस तरीके से 2 ब्रांचेस बना लीजिए, है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, और यहाँ आप लिख लीजिए सेकेंड ईयर। अब क्वेश्चन में कहा है कि हर साल 4% का ब्याज लगता है, तो या तो आप इसका 4% निकालिए या आप इसका 1/25 निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, पहले साल इस धनराशि पर 1/25 का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर हम 625 का 1/25 निकालते हैं, अगर हम 625 का 1/25 निकालते हैं तो कितना बनेगा, ये बनेगा 25 के बराबर। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी ना, ये होगा आपका पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, और यही होगा आपका पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब पहले साल का तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। अब जैसे ही आप दूसरे साल पे जाएंगे तो भाई फिर से इस वाली धनराशि पे 1/25 के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो 625 का जब आप 1/25 निकालेंगे तो यहाँ से भी आपको 25 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो जैसे ही आपने दूसरे साल इस वाली धनराशि पे इंटरेस्ट लगाया, तो हमने देखा कि इसके पहले एक ब्याज और आ चुका है, तो इस धनराशि पर भी क्या होगा, 1/25 के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो अगर हम 25 का 1/25 निकालेंगे तो यहाँ से आएगा क्या, 1। अब ये जो ग्राफ तैयार हुआ है ना, इसमें कुछ बातें समझने वाली हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ ये जो वैल्यूज आपको सेम दिख रही है ना, देखिए यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25 है, तो ये जो दोनों वैल्यू आपको नज़र आ रही हैं, ये है आपका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये है आपका 2 साल का साधारण ब्याज। और अगर हम इसके साथ इसको भी इंक्लूड कर लें, मतलब ये जो 1 आपको नीचे दिख रहा है, अगर आप इसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर मैं 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट को देखूं तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा, 25, 25, 50 और 1, 51। यानी कि रेशियो में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए तो रेशियो में कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है 25, 25, 50 और 1, 51। कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है 51 यूनिट के बराबर, और हमें क्वेश्चन में जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ये दिया है 204 के बराबर। तो 51 यूनिट जो है ये 204 के बराबर होगा। तो अगर 51 से मैं इसे डिवाइड कर दूं तो 51 से ये कितनी बार में, ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है ये 4 के बराबर है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि उसी धनराशि पर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट बता दीजिए कितना होगा। तो मैंने आपको अभी बताया है कि भाई यहाँ जो वैल्यू लिखी है और यहाँ जो वैल्यू लिखी है, ये वाली जो वैल्यू है ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है, और यहाँ जो वैल्यू लिखी है दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बनेगा 25 और 25, 50। तो अगर हम 50 का मान निकाल दें, देखो हमें 50 का मान निकालना है, तो यहाँ भी 50 का गुणा और यहाँ भी 50 का गुणा। तो जैसे ही आप 4 में 50 का गुणा करेंगे तो 200 रुपये ये आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब सेकंड नंबर का जो सवाल है उसमें लिखा है
किस वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो तो 3 वर्ष में 3,993 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है और कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल हमें दिया है 3,000 और 3,000 रुपये की धनराशि पर किस वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में जो अमाउंट है वो 3,993 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो ये सबसे आसान सवाल होता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पर प्रिंसिपल लिखिए और यहाँ पर आप लिखिए अमाउंट। क्वेश्चन में हमें दिया है प्रिंसिपल 3,000 और 3 वर्षों में अमाउंट जो बन रहा है वो बन रहा है 3,993। देखिए अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लीजिए। देखिए अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 1,000 और अगर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,331 के बराबर। अब अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो आप देखिए यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, तो यहाँ टाइम 3 साल दिया है। तो आप दोनों तरफ क्या कीजिए, क्यूब रूट कर दीजिए। दोनों तरफ आपको क्या करना है, दोनों तरफ आपको क्यूब रूट कर देना है। तो यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा और ये जो होता है ये 11 का क्यूब होता है, तो यहाँ से 11 बाहर आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि भाई प्रिंसिपल क्या बनेगा आपका 10 बनेगा और 1 साल में इसमें ब्याज लग के जो अमाउंट बनेगा वो कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो अगर 1 साल में धनराशि 10 से 11 हो रही है तो इसमें इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 1 का लग रहा है और 1 का इंटरेस्ट लग रहा है किस पर, 1 का इंटरेस्ट लग रहा है 10 पर, तो 100 पर कितना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बनेगी ये 10% के बराबर बन जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में दी हुई है। तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल और अमाउंट को लिखना है और इनका रेशियो ले लेना है सबसे पहले तो, और इसके बाद अगर टाइम 3 साल दिया है तो दोनों तरफ आप क्यूब रूट कर दीजिए। अगर इस टाइम अगर 2 साल दिया है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला सवाल देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2028 हो जाती है, तो वह धनराशि आपको ज्ञात करनी है। मतलब कोई प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पर 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है और 2 साल में वो धनराशि अमाउंट बन जाती है और कितना हो जाती है, 2028 हो जाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए वो धनराशि कितनी होगी। तो दोस्तों जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हो और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में रिलेशन हो तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप सक्सेसिव मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अब सक्सेसिव मेथड क्या होता है, तो देखिए सक्सेसिव मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है उसकी आप फ्रैक्शन बना लीजिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी है 4%, तो 4% की जो फ्रैक्शन बनेगी ये होती है 1/25 के बराबर। अब सक्सेसिव लगाना कैसे है, तो सक्सेसिव भाई ऐसे लगाना है आपको कि आप इस तरफ लिखिए प्रिंसिपल और इस तरफ लिख लीजिए अमाउंट। अब अगर सवाल में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और अगर टाइम 2 साल है तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा मानना है कि प्रिंसिपल है आपका 25, प्रिंसिपल आपका 25 है और 1 साल में इस पर 1 का ब्याज लगता है। तो अगर 25 पर 1 का ब्याज लगेगा तो अमाउंट कितना बनेगा, 26 बनेगा और 4% की रेट से अगले साल भी ब्याज लगेगा, तो भाई फिर से धनराशि आपकी 25 है, तो 1 साल में इस पर इंटरेस्ट लग के अमाउंट कितना बन जाएगा, 26 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 625 और अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 676 के बराबर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरफ जो वैल्यू है ना ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, इस तरफ जो वैल्यू आपको दिख रही है ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें अमाउंट दिया हुआ है जो कि किसके बराबर है, 2028 के बराबर है और यहां पर आप देखिए यहां पर आपको अमाउंट किसके बराबर दी है, 676 के बराबर। तो ये जो 228 है ना, ये 228 676 के, सॉरी 2028 है, ये जो 2028 है ये एक्चुअल में आपको अमाउंट दिया हुआ है और हमने जो रेशियो बनाया है इसमें अमाउंट आया है 676 के बराबर। तो ये 676 यूनिट 2028 के बराबर होगा। तो अगर मैं 676 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2028 बन जाएगा। तो अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है, अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1875 ये हमारा
क्या बन जाएगा, ये हमारे इस सवाल का उत्तर बन जाएगा, यानी कि जो प्रिंसिपल है हमारा वो क्या बनेगा, 1875 बनेगा। ठीक है, तो हमें कहाँ दिया है, ये हमें ऑप्शन ए में दिया है, तो यही हमारे सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब अगर आप और भी फास्ट करना चाहते हो ना दोस्तों, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप और फास्ट करना चाह रहे हो तो आप ऐसे कीजिएगा, देखिए सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाना है। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा, तो प्रिंसिपल और अगर अमाउंट का रेशियो बनाना है तो आप ऐसे समझिएगा कि भाई नीचे वाली, मतलब ये जो नीचे वैल्यू दिख रही है ये आपकी प्रिंसिपल है, और 1 साल में इस पर 1 का ब्याज लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और ऐसा 2 सालों तक होगा। तो आपको क्या करना है, एक बार आप 25 का स्क्वायर कर दीजिए, एक बार आप 25 का स्क्वायर कर दीजिए, और एक बार आप 26 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, भाई 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676 के बराबर। तो देखो ये होगा आपका प्रिंसिपल और ये होगा आपका अमाउंट। तो क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया है, तो अमाउंट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2028 के बराबर। तो अगर हम 676 से इसको डिवाइड कर दें तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 यूनिट 3 के बराबर है, तो 3 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दीजिए। तो जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई 625 में करेंगे तो 1875 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। मतलब अगर अमाउंट 2028 है तो प्रिंसिपल जो है वो 1875 बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि 5000 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रिंसिपल आपको 5000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% है, और टाइम आपको 2 साल दिया हुआ है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि CI और SI का डिफरेंस बता दीजिए। जब भी आपको CI SI का डिफरेंस निकालना हो तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप ट्री मेथड से सवाल को हल कर लीजिए। अब इस सवाल में देखिएगा, इस सवाल में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कि प्रिंसिपल कितना है, 5000 है। तो हम प्रिंसिपल से ही सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया है 5000 के बराबर। अगर प्रिंसिपल 5000 है और टाइम अगर 2 साल दिया है तो आप 2 ब्रांचेस बना लीजिए। यहाँ मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट ईयर और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकेंड ईयर। तो क्वेश्चन में कहा गया हर साल 4% के हिसाब से ब्याज लगता है, तो 5000 का आप 4% निकालिए। देखिए जो पहले साल होगा उसमें इस प्रिंसिपल पे 4% ब्याज लगेगा, तो 5000 का 4%, अगर 5000 का 4% निकालेंगे तो 5000 का 4% कितना बनेगा, 200 के बराबर। तो 200 रुपये जो बनेगा ये बनेगा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और यही आपके पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी बनेगा। लेकिन जब हम दूसरे साल में जाएंगे तो सबसे पहले तो इस प्रिंसिपल पे 4% का इंटरेस्ट लगेगा, तो भाई दूसरे साल भी क्या होगा, 200 रुपये का इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल पे आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो आप देखिए इस ब्याज के पहले एक ब्याज और आ चुका है, तो इस वाले ब्याज पर भी ब्याज लगेगा और 4% के रेट से ही लगेगा। तो अगर 200 का 4% निकालेंगे तो 200 का 4% होता है 8 के बराबर। अब याद कीजिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब ट्री मेथड से आप सवालों को सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है ये 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और अगर आप इसको इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये होता है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप यहाँ पे ध्यान से मतलब ध्यान दीजिएगा कि देखो ये जो 200 है ना, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट के पास भी है और ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट के पास में है। तो यहाँ जो वैल्यू दिख रही है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आप देखिए पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 है और दूसरे साल का भी 200 है, तो 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा ये बनेगा 400 के बराबर। लेकिन अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये पूरा जो ग्राफ हमें दिख रहा है ना, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा है, यानी कि 200, 200, 400 और ये 8, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा ये 408 के बराबर बनेगा। तो हमसे तो CI/SI का डिफरेंस पूछा गया है, तो आप देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके पास ये 8 यूनिट ही तो एक्स्ट्रा है। तो भाई ये जो 8 दिख रहा है ना, यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपके CI/SI का डिफरेंस बन जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप इस चीज़ को समझ लीजिए
कि भाई ये जो दो सेम वैल्यू आपको दिख रही हैं दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट है, और अगर हम इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के पास सिंपल इंटरेस्ट से यही तो ज़्यादा है, तो यही आपके CISI का डिफरेंस भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला सवाल देखिएगा। हाँ जी देखिएगा, अब नेक्स्ट सवाल में कहा गया है कि 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 510 रुपये है, तो उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा हिंदी में। चलिए देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल में लिखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12.5% और 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये 510 के बराबर है। तो हमसे कहा जा रहा है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसी राशि पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया और हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो हम ट्री मेथड से इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 12.5%। तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है किसके बराबर, ये होती है 1/8 के बराबर। ठीक है, हमें प्रिंसिपल तो दिया नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ प्रिंसिपल एज्यूम करना होगा। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ देखिए आपको टाइम कितना दिया है, 2 साल दिया है, तो आपको यहाँ ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दिख रही है ना, इसकी पावर 2 करके आपको प्रिंसिपल एज्यूम कर लेना है। तो अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो 8 का स्क्वायर होता है 64 के बराबर। तो आप ऐसा मान लीजिए कि प्रिंसिपल जो है ये आपका 64 है। अब हमें 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ट्री ड्रॉ करना है। तो अगर हमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप इस तरीके से 2 ब्रांचेस बना लीजिए। अब पहले साल जो है, पहले साल 1/8 ब्याज लगेगा, तो 64 का अगर हम 1/8 निकाल दें तो यहाँ पे पहले साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो 8 यूनिट बनेगा। और दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे 12.5% यानी कि 1/8 का ब्याज लगेगा, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमें पता है कि ये जो इंटरेस्ट आया ना ये दूसरे साल का है, और इसके पहले एक इंटरेस्ट और आ चुका है, तो इस इंटरेस्ट पे भी क्या हो जाएगा, इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा सेम रेट से। तो इस 8 का जब आप 1/8 निकालेंगे तो भाई 1 का इंटरेस्ट और आ जाएगा। अब हमें पता है कि भाई ये जो पूरी वैल्यू आपको दिख रही है ना, ये होता है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में हमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, ये दिया है हमें 510 के बराबर। तो आप रेशियो में जोड़िएगा। अगर मैं रेशियो में इन सबको जोड़ता हूं, तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 8, 8, 16 और 1, 17। यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है 17 यूनिट के बराबर, और क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 510 के बराबर। तो अगर 17 से मैं से डिवाइड कर दूं तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 30 के बराबर। अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है तो हमसे तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट तो ये दोनों होते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 8 और 8 16, 16 का मान निकालना है तो 16 का गुणा आप यहाँ कर दीजिए और 16 का गुणा आप यहाँ कर दीजिए। तो यहाँ से 480 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो यही हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सेशन में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।